चलो है चलो। तो बाबू आज का टॉपिक क्या है आपका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एपी। और हिंदी में समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। तो क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17। कितना है? 17। तो 17 में क्या क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। उदाहरणतः कक्षा 1 का 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 2 का 2 लगाएंगे, कक्षा 3 का 3 इत्यादि। और ऐसा ही कक्षा 12 तक चलता रहेगा। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ की संख्या कितनी होगी? मेरी बात समझा बाबू? इस सवाल में ये बोला जा रहा है कि स्कूल है। क्या है? स्कूल है। वायु प्रदूषण समझते हो ना, जैसे कि प्रदूषण ढेर सारे फैलते हैं, उसको कम करने के लिए क्या कहे? सभी बच्चा ने विचारा कि वायु को शुद्ध करना है, यानी प्रदूषण कम करना है, तो पेड़ लगाएंगे। तो उसने बोला है कि प्रत्येक क्लास में क्या अनुभाग? अनुभाग समझते हो ना? अनुभाग मतलब क्या होता है? एक क्लास सेक्शन वाइज होता है बाबू। सेक्शन ए मतलब है 10वीं क्लास सब बच्चा, सेक्शन ए बी सेक्शन सी। यही तरह से क्या है यहाँ पे कक्षा 1 से लेके 12 तक में सब क्लास में क्या सेक्शन है? 3 गो। पहलों में 3 गो सेक्शन है, दूसरों में 3 गो है, चौथों में 3 गो है। फर्क इतना है, अगर एक क्लास का बच्चा है तो 3 गो सेक्शन है, तो सभी बच्चा अपना अपना सामने, यानी 3 गो सेक्शन है, 3 गो सामने होगा जगह पर, तो अपना अपना, यानी कि पहला क्लास का देखा के पता लगेगा। अब दूसरा क्लास क्या है? दूसरा क्लास में भी क्या सेक्शन? 3 सेक्शन तो 3 गो है, लेकिन अब उसको क्या पेड़ लगाना पड़ेगा? 1 गो सेक्शन वाले को 2 गो, दूसरा का भी 2 गो, तीसरा को, मतलब 3 सेक्शन है, तो यानी कि सभी सेक्शन को 2 गो लगाना। अब तीसरा क्लास का बच्चा है, तो तीसरा में भी क्या सेक्शन है? क्या अनुभाग क्या हुआ? 3 गो है, लेकिन उसको पेड़ क्या लगाना पड़ेगा? प्रत्येक को। तीसरा क्लास का बच्चा है तो क्या लगाना पड़ेगा? 3 गो क्या गो? 3 गो क्या। चौथा क्लास का है तो 4 गो क्या। लेकिन अनुभाग क्या हुआ? चौथा में भी 3 गो, सब में 3 गो है, लेकिन फर्क इतना है कि जो जिस क्लास का है वो वह गो पेड़ लगाएगा। मेरी बात समझ में आया ना? अब 10वां क्लास का है, 10वां क्लास में भी 3 गो अनुभाग। पहला अनुभाग भी क्या गो? 10 गो, दूसरा भी 10 गो, दूसरा भी 10 गो, तीसरा भी 10 गो। ठीक है। अब जैसे मान लो 12वीं क्लास का बच्चा है, तो 12वीं क्लास में भी क्या अनुभाग? 3 गो। तो पहला अनुभाग में भी कितना पेड़ लगाएगा? 12 गो, दूसरा में भी 12 गो, तीसरा में भी 12 गो। तो बोल रहा है इसी तरीके से बताइए कि इस स्कूल में जो है विद्यार्थी टोटल कितना पेड़ लगाएंगे? मतलब टोटल कितना पेड़ लग जाएगा वही निकालना है। तो हम क्या कहें, ध्यान से देखो कि प्रथम कक्षा के 3 अनुभाग पेड़ लगाएंगे। प्रथम कक्षा के 3 अनुभाग पेड़, इसका मतलब आप समझे, यानी कि प्रथम कक्षा में भी 3 अनुभाग। अनुभाग मतलब समझे? लो समझ रहा है ना? मान लो ढेर सारे जब बच्चे होते हैं ना 10वीं का, उसमें क्या करें? सेक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इसलिए क्या जाता है ताकि बच्चों को पढ़ाने में क्या हो? आसानी हो। होता है नहीं? तो बात छोड़ो, हम समझ में आते हैं। वही तो कक्षा 1 में भी क्या सेक्शन है? 3 गो। और कक्षा 1 का बच्चा है तो क्या पेड़ लगा? 1 गो बच्चा, मतलब एक सेक्शन में 1 गो। सेक्शन क्या टोटल है? 3 गो है। तो एक क्लास का बच्चा क्या 3 गो पेड़ लगा सब मिला के। दूसरा क्लास क्या है? द्वितीय कक्षा। इसका मतलब समझा? मतलब समझ आ रहा क्या है ना? ऊपर जो लिखा हुआ वही चीज। जैसे कक्षा द्वितीय कक्षा के 3 अनुभाग पेड़ लगाएंगे 2 गुना 3। अच्छा 2 गुना 3 क्यों किए तुम बताएगी? 2 गुना 3 इसलिए क्यों बाबू? कक्षा 2 का बच्चा है ना, कक्षा 2 का है तो क्या पौधा लगाएगा? 2 ठो। क्या ठो लगाएगा? 2 ठो लगाएगा। क्या वो सेक्शन है? उसमें 3 गो सेक्शन है, तो कुल मिला के टोटल कितना पौधा लगाएगा? 6 गो लगाएगा। लेकिन इस तरीके हमको निकालने में काफी समय लगेगा ना, निकालेंगे फिर जोड़ेंगे, काफी समय लगेगा। इसलिए हम 1 2 गो निकाल लेंगे और फिर उसको क्या अंतिम वाला निकाल लेंगे, शुरू वाला निकाल लेंगे। शुरू वाला से हमको ए डी का पता चल जाएगा, और अंतिम वाला से हमको क्या पता चल जाएगा? ए एन का, यानी कि एनवा पद जिसको बोलते हैं, और ए एन को ही क्या बोला जाता है? एल भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या देखिए, तो यहाँ पे क्या प्रथम कक्षा के 3 अनुभाग 3 लगाएगा। द्वितीय कितना अनुभाग? उसका भी 3 है, तो क्या बोला? द्वितीय 6। 2 क्यों है पता है ना? क्योंकि दूसरा क्लास है तो 2 गो लगाएगा। 3 कहाँ से? सब में 3 है, 3 से गुना होगा। क्यों? क्योंकि सभी क्लास में 3 गो अनुभाग है। मेरी बात समझ रहा ना? चलिए, तो ऐसा कब तक चलेगा? 12वीं क्लास तक। अच्छा बीच में देखिए, अब तो सर जी के अचानक 3 से 12वीं आ गए, बीच में हमको समय लगेगा लिखने में। हम क्या बोले? शुरू का 2 3 गो ले लो, लास्ट के गो ले लो, बस हो गया। चाहते तो पूरा भी चौथा 5वां 6वां सब लिखते हैं,
लेकिन समय लगेगा ना, मैथ में ऐसा थोड़ी होता। तो हम 2-3 को ले लिया, लास्ट में ले लिया, अब क्या करेंगे, चलो इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, देखो फिर यहाँ भी देख लो 12वीं क्लास के 12वीं कक्षा के 3 अनुभाग, तो कितना बढ़तिया 36 होगा ना। चलिए तो अब क्या होगा वो इस प्रकार 3 6 9 10 36, यानी बीच में और भी होगा, ठीक है। तो एक एपी बनाती है, एपी मतलब समझ में आ रहा है ना बाबू। एपी कब बनता है, जब अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर सभी जगह, चाहे आप यहाँ भी घटाइए 3 हो गया, देखो 6 में से 3 गया 3, 9 में से हो गया 3, यानी सभी जगह आपको 3 आएगा। जब सभी जगह सेम नंबर आता है तो एपी है। तो इसको हम लिख लिए, लिखने के बाद क्या करेंगे, पहला पद को क्या मान लिए हैं ए, और डी निकालने के अगला में से पिछला पद को हम बाबू क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 6 में से 3 कितना बचेगा, 3 है ना। अगला क्या है, और ए हमको पता है, ए एन को क्या बोलते हैं हम लोग, एल क्या बोलते हैं, ए एन बोलिए या एल बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। या का चिन्ह है, किसका चिन्ह बाबू, या यानी कि एल बोलिए या ए एन बोलिए, बात एक ही है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ कौन चीज कमी रह गया था हमको, खाली एन हमको पता नहीं था, क्या पता नहीं था हमको, एन हमको पता करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए और ऊपर से हमको ये भी पता करना पड़ेगा, एक पता वो यहाँ क्या चीज पता नहीं हमको, और एसएन पता नहीं, एसएन मतलब टोटल कितना पेड़ लगाएगा सब विद्यार्थी मिलके, पहला दूसरा तीसरा मिलके, है कि नहीं है। तो हमको एन पता नहीं, एसएन पता नहीं, लेकिन पहले एन का पता करेंगे तब है ना। एन पता करने के लिए क्या करें, हम एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है बाबू, 36 रख दिए, ए का वैल्यू 3, एन का वैल्यू पता नहीं है छोड़ दिए, डी का वैल्यू कितना है 3 रख दिए। आप क्या करेंगे, इधर 3 कौन सी का, प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 36 में 3 कितना बचेगा 33। और फिर इधर 3 कौन सी का है, गुना में, इधर क्या हो जाएगा भागा में। 33 में जब 3 से भागा दें 11 33, 11 हो गया। अब चलिए इधर एक, इधर कौन सी में है माइनस में, इधर क्या हो जाएगा प्लस में, 11 1 क्या हो जाएगा, 11 1 12 हो गया ना, यानी कि एन का वैल्यू कितना निकल गया 12, कितना निकल गया 12। अब एसएन वाला फॉर्मूला क्या होता है बाबू, देखो एन बटे 2 कोस ए प्लस एल, एन का वैल्यू कितना है बाबू 12 बटे 2, कोस लगा के ए का वैल्यू कितने है 3, प्लस एन का वैल्यू कितने है एल का 36, डाल दी, इसको फॉर्मूला आराम से बैठा लो। ये कौन सी निकालने के लिए है, एसएन, यानी कि टोटल कितना पौधा निकाला उसके लिए फॉर्मूला लगाए हैं, एन बटे 2 बड़ी कोस ए प्लस एल। तो एन का वैल्यू कितना निकला बाबू 12, तो 12 रखेंगे ना बटे 2, ए का वैल्यू कितना है 3 रख दिए, एल का वैल्यू कितने हैं 36 रख दिए, 6 3 9 यानी कि 3 का 3 यानी कि 39, 36 3 कितना होगा 39। तो अब क्या करेंगे, 2 का 2 छके 12, तो यहाँ तो खाली 6 बचा है ना, तो 6 गुना 39 करेंगे, 9 छके 54 के 4 6 18 छतिया 18 5 कितने होता है 18 5 23, यानी कि 234। ये कौन सी मतलब ये जो निकला है आपका क्या निकला है, ऐसा निकला, यानी कि पेड़ की संख्या निकला, यानी कि टोटल 234 पेड़ लगाए हैं बच्चे ने मिलके। तो हम लिखेंगे अतः विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ की संख्या कितना बाबू 234 है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको सही तरीके से समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको टोटल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, हो गया।